हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारे ट्रिप का लास्ट डे है और आज हम शाम को घर चले जाएंगे। तो पिछले पिछले कल हमारा जो है जर्नी माता के दर्शन करने के बाद हमारा नीचे का जर्नी जो भी हुआ था मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन जो है वो बैग के अंदर रख दिया था मैंने, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही थी। ऊपर से नीचे उतरते वक्त पैरों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। नॉर्मली ऐसे नहीं हो पाता, पर मतलब मैंने अपने बेटे को प्रेम में बिठाया हुआ था तो उसके साथ साथ तेज़ चलना पड़ा। उसकी वजह से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बाकी के घर वालों की भी सेम ही हालत है, बट किसी को ज़्यादा दर्द है, किसी को थोड़ा कम दर्द है। और रात भर सोने के बाद मेरी बाजुओं में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि अर्धकुंवारी से जब हम नीचे आ रहे थे तो एक पॉइंट पे हम जब नीचे उतर रहे थे तो हमें प्रैम मिल नहीं पाया था, तो हमने सोचा चलो थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ हमें मिल जाएगा। पर आगे चलने के बाद हमें मिल नहीं पाया क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, उनको ऊपर की तरफ से ज़्यादा हाई पे मिलना था सवारी से, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। और मैं और मुझे भी दर्द हो गया था टांगों में और इनको भी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो हम लंगड़ों की तरह आए और अर्नव को प्रैम नहीं मिल पाया था, इस वजह से हमें उसको गोदी में भी उठाना पड़ा। तो शरीर में बहुत ज़्यादा दर्दें हो रखी हैं। कल तो पेन किलर ऊपर से आने के बाद 10:30 बजे हम नीचे पहुंच गए थे, तो पेन किलर्स वगैरह खाई थी तो थोड़ा आराम आया था। बट अभी रात को रेस्ट की जब हमने, उसके बाद जब सो उठे तो बहुत ही ज़्यादा दर्द जो है वो हो रही है। तो ऊपर से नीचे की जर्नी जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ऊपर जो माता का दरबार है उसके पास भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग मतलब आधे लोगों को लॉकर नहीं मिल रहे थे, लॉकर की बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि मतलब भीड़ होने के कारण जो लॉकर है वो पहले से लोगों ने बुक कर रखे थे। तो हम लोगों ने ऐसे किया, मैं ये और अन्ना हम तीनों बाहर बैठ के हमने घर वालों को अंदर भेजी कि आप दर्शन कराओ फिर हम जाते हैं। तो आधे आधे करके हमने जो है वो दर्शन किए, हुए लॉकर की बिल्कुल फैसिलिटी नहीं थी। और नहा के हम नीचे से गए थे, होटल रूम में नहा के गए थे क्योंकि ऊपर सामान इतना ज़्यादा कैरी करना बहुत मुश्किल था बच्चों के साथ। और हम बीच में जो है वो बिछड़ भी गए थे। जब यहाँ से जब हम अर्धकुंवारी गए तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उस टाइम मेरी तो ऐसे सांसें फूल गई थी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था बस मेरे को तो अभी हार्ट अटैक आने वाले है, इतनी तेज़ हार्ट बीट हो रखी थी क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो चलना इतना हो नहीं पाता है। और एक साथ ही जब तुम इतना तेज़ चलते हो और चढ़ाई करते हो तो आपकी जो है वो बैंड बज जाती है और आपको लिटरली अपनी हार्ट बीट जो है वो महसूस होती है कि किस तरह से आप ब्रीथ तेज हो जाती। ऊपर से वहाँ से घोड़े जो हैं उनकी पोटी की बदबू आ रही थी, ऊपर से सांस तेज हो रखी थी। मैंने मास्क लगाया ताकि मुझे इतनी बदबू ना आए क्योंकि घोड़े जो हैं वो कटरा से अर्धकुंवारी तक जो है वो घोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग जब भी आपको आना है माता के दर्शन करने तो आपको अपनी पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक कैब जो है बुक करनी चाहिए। अर्धकुंवारी से लेके भवन तक जो है आपको वो मिल जाती है और बहुत ही रीज़नेबल है। वो आपको माता की वेबसाइट से मिल जाएगी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे आपको जाके बुक करनी है। और 2-2 महीने पहले से बुकिंग करनी पड़ती है तब जाके जो है वो मिल पाती है। आप पीछे देख पा रहे होंगे शाइन व्यू, ये रूम हमें मिला है और यहाँ पे ये रेस्ट कर रहे हैं। अर्नव अभी उठा नहीं है, सुबह के 6 बज रहे हैं। तो जब भी आपको आना है मेरी सलाह यही, अगर आप दर्द नहीं सहन कर सकते, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होती है तो मेरी यही सजेशन रहेगा कि आप अपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक कैब बुक कर लें पहले से। और जो कैब है अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो तो पूरा परिवार एक ही कैब में आ जाएगा, छोटे बच्चों की शायद टिकट भी नहीं लगती है।
और नीचे से जब आप कटड़ा से जब आप अर्धकुंवारी जाएं तो घोड़ा करके जाएं, उससे आपकी टांगें जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगी। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई जो है ना वो नीचे कटड़ा से लेके अर्धकुंवारी तक है, जहाँ पे आपकी शरीर की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। उसके आगे जो 2 रास्ते हैं, एक अर्धकुंवारी से होके है और एक नीचे से होके ये है। तो वो वाला नीचे वाला रास्ता जो है वही आप चूज़ करना, हिमकोटी वाला। हिमकोटी से होके ही आप जाना, क्योंकि वो जो रास्ता है ना वो सीधा सीधा बाहर की तरफ से बनाया हुआ पहाड़ियों में। तो उस रास्ते में जाके आपको मतलब ऐसे नहीं लगेगा आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जा रहे हो। थोड़ी थोड़ी है, बट उन्होंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा चढ़ना ना पड़े। और बाकी जो माता का दरबार है, माता के दरबार तक पहुँचते पहुँचते मतलब टांगे जो वो आपके जवाब तो दे ही देती हैं, बट अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैब की होगी तो आपको इतना दर्द नहीं होगा। और जब आप माता के दर्शन कर लोगे 2 या 3 या 4 घंटे लगाने के बाद, तो उसके बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन भी करने होंगे। तो पता नहीं, हमें तो ज़्यादा पता नहीं था, शायद लिफ्ट या रोपवे की सुविधा है भैरव बाबा तक, तो उसके लिए वेटिंग होती है। तो हमें तो इस चीज़ का पता भी नहीं था, बट जब हम कल गए थे तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो यात्री माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए लिफ्ट वगैरह का वेट कर रहे हैं, तो वो मतलब पैदल ही चल पड़े कटरा की तरफ, कुछ ऐसा कह रहे थे। तो हम लोग तो पैदल ही चले गए थे, बच्चों को प्रैम कर लिए थे और हम लोग साथ साथ पैदल ही चले हुए थे, मम्मी डैडी भी पैदल चले हुए थे। तो हमारे जो इस एज में बैंड बच्चों की मम्मी डैडी की तो पता नहीं क्या हालत होगी, वो बता तो कुछ नहीं रहे, बट मुझे लगता है कि उनको दर्दें हो रही होंगी। तो बस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रास्ता था। तो जब भी आप आओ तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैब जो वो ज़रूर बुक करो, और ये मत सोचो कि आप दर्शन करने आए हो तो आपको पूरी बहुत श्रद्धा दिखानी है और आप पैदल ही जाओगे तभी माता आपके दर्शन जो है वो कबूल करेगी। माता रानी सबके दर्शन जो है वो कबूल करती है। बस आपको जो है अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दर्शन करने के बाद आपको नीचे का सफ़र भी तय करना है, उसके बाद अपने घर तक का सफ़र भी तय करना है, और घर जाके जो भी आपके डेली के रूटीन के काम होते हैं वो सब भी करने हैं। तो आपको अपनी सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, मतलब चला भी नहीं जा रहा है। अब मैं चल के दिखाती हूँ किस तरह से मेरी टांग की हालत हो रखी है। मतलब पैर में, इस वाली टांग में पैर में भार तक नहीं दे पा रही मैं। मतलब हम जब नीचे उतरे हैं तो उतरते वक्त भी मैं ऐसे ही चली हूँ लंगड़ा के, क्योंकि अब हालत ही ऐसी थी तो करना क्या था, लंगड़ा के ही चढ़ना पड़ा। और इनकी जब ये कटड़ा से ऊपर गए थे तो अब उनको तो आदत होती है प्रेम वालों को तेज चलने की, उनको तो दूसरी सवारी मिलेगी। और पर हम जैसे लोग जो प्लेन एरिया से आते हैं और फिर अचानक से चढ़ते हैं तो उनकी तो बैंड बज जाती है। तो ये कटड़ा से लेके अर्धकुंवारी तक आई थिंक पता नहीं 1-1.5 घंटे में ऊपर पहुंच गए थे, और इतना तेज़ भागे थे प्रैम के साथ। तो इनकी जो लेग्स है ना, मतलब उसकी जो है वो नस चढ़ गई थी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। उसके बाद ये चल नहीं पा रहे थे, पर फिर भी इन्होंने, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कैब तो मिलनी थी, और प्रॉब्लम ये भी है कि लाइंस बहुत ज़्यादा लंबी होती है किसी भी चीज़ को बुक करने के लिए। तो इंसान सोचता है कि चलो आगे कुछ देख लेते हैं, आगे कुछ देख लेते हैं, पर आगे चलने से अच्छा कि आप थोड़ी देर वेट करके वहीं से कुछ बुक कर लो, ताकि आपको जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि जब आप चलते हो उसके बाद आपकी जो शरीर की हालत है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चलो ठीक है, अभी आप आगे का मैं दिखाती हूँ कि आज का दिन जो लास्ट डे है हमारा वो किस तरह से रहता है। सब लोग कह रहे हैं कि घूमने का प्लान है, पर मेरी तो घूमने वाली हालत बिल्कुल नहीं है, मुझे तो चलने के नाम से ही डर लग रहा है। तो अभी देखते हैं किस तरह से रहता है आज का हमारा लास्ट डे। अभी अर्नव सोया हुआ है, इसने कल से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो बच्चे हैं आजकल के वो बहुत ज़्यादा मूडी है।
चोको पाई, कुरकुरे, चिप्स वगैरह पे ही चला हुआ है। जब हमने परसों जब हम आए थे घर से, तो मैं इसको बड़े वगैरह बना के लेके आई थी। तो परसों जब हम ऊपर गए थे, 3 तारीख को जब हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया था, तो इसने ब्रेकफास्ट में बड़े खाए थे। उसके बाद इसने चिप्स कुरकुरे पे ही सर्वाइव किया है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। आज मेरी कोशिश है कि आज अभिनव जो है कुछ ना कुछ खा ले, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि आज चपाती, कल भी इसने फ्रेंच फ्राइज, चिप्स ये सभी खाया है। तो चलो ठीक है, बाय। मैं आगे का दिखाती हूँ आज का लास्ट डे किस तरह से रहता है।